A very charming good morning to all my dear students. In today's lecture, we are going to discuss about the structure of nephron. तो nephron होता क्या है, किस तरीके से ये functions को perform करता है. In today's lecture, we are going to discuss about this topic in very detail, and I am gonna to make your each and every concept clear. But for that, you have to wait until the last and watch the full video. So देखो, जो नेफ्रॉन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बेसिक फंक्शनल और क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी बोलते हैं. ठीक है, हमारी जो किडनी की क्या होती है, ये बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है. अब देखो, जिस तरीके से हमारा सेल होता है, सेल से क्या बनता है, टिश्यू बनता है. टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन बनता है. ऑर्गन से पूरा ऑर्गन का सिस्टम बनता है. बहुत सारे ऑर्गन जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म बनता है. अब ये चीज़ समझने की है कि सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म बना. सेल को भी तो हम यही बोलते हैं कि सेल जो होता है वो हमारी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ होता है. यूनिट ऑफ लाइफ होता है. तो मतलब इसको हमने क्यों बोला, क्योंकि इसने स्ट्रक्चर बनाया. जो हमारे ऑर्गन सिस्टम बने उसने हमारी पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनाया जिसके अंदर हर एक चीज़ अपने स्पेसिफिक जगह पे थी. हमारे हाथ पैर ऐसा नहीं होता, पैर की जगह हाथ है या हाथ की जगह पैर. हर एक चीज़ अपने स्ट्रक्चर में होती है, और जो जिसकी बेसिक यूनिट बनाने वाला कौन था, सेल था. ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको क्या बोला, स्ट्रक्चरल यूनिट. फंक्शनल यूनिट, जो सेल से ऑर्गन बने तो वो ऑर्गनों ने क्या किया, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म किया. जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, मीन्स हमारा जो हार्ट होता है वो अलग, जैसे कि हमारा जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है वो भी अलग अलग सिस्टम परफॉर्म करता है. लाइक हमारे हार्ट की पंपिंग करना. लाइक किडनी जो होता है, किडनी हेल्प करती है एक्सक्रीशन के अंदर. लाइक हमारा लीवर, ठीक है, स्टमक क्या करता है, फूड को स्टोर करता है, प्लस कुछ एंजाइम्स को सिक्रीट करता है, और कुछ एंजाइम्स और एसिड्स को क्या कराता है, एसिड्स को सिक्रीट करता है और उस फूड को ब्रेक डाउन कराता है फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल सब्सटेंस. मीन्स ताकि वो कॉम्प्लेक्स से सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो सके, ताकि आगे जाके उसमें से न्यूट्रिएंट्स को ईजिली एब्जॉर्ब किया जा सके, और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होने के बाद उस फूड को क्या किया जा सके, हमारी बॉडी से रिमूव आउट किया जा सके, जो कि अनडाइजेस्टेड फूड होगा. दैट प्रोसीजर वी हैव डिस्कस इन डिटेल कि एक्सक्रीशन और इजेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है इन प्रीवियस वीडियो. फॉर दैट यू हैव टू गो एंड वॉच द लेक्चर in which I have also discussed about the structure of kidney. If you have any kind of doubt, you may ask me in the comment section. उसके बाद आता है हमारा, तो इसीलिए हमने नेफ्रॉन को फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों बोला, क्योंकि नेफ्रॉन जो होता है हमारी जो किडनी का ये स्ट्रक्चर होता है ना, इसी के अंदर नेफ्रॉन होता है. कैसे, हमारी किडनी एक बीन शेप लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसके जो अंदर वाला पार्ट होता है, दिस इज द अंदर वाला पार्ट, इसे हम क्या बोलते हैं, मेडुला बोलते हैं. ये जो मेडुला होते हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट जो होता है ये मेडुला होता है. इसके अंदर कुछ ये पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं, इसे मेडुलरी पिरामिड्स बोलते हैं. ये वाला एरिया कॉर्टेक्स होता है, और ये वाला एरिया जो होता है वो कैप्सूल होता है किडनी के अंदर, जो आउटर कवरिंग होती है जो कि प्रोटेक्ट करती है हमारी किडनी को. तो ये जो बीच वाला ये वाला एरिया दिख रहा है, दिस इज कॉर्टेक्स एंड दिस होल पार्ट इज मेडुला. और इसके अंदर ये जो पिरामिड्स लाइक स्ट्रक्चर बने हैं, क्योंकि ये मेडुला के अंदर बने इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, मेडुलरी पिरामिड्स बोलते हैं, मेडुलरी पिरामिड्स. उसके बाद आता है ये जो मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं और ये कॉर्टेक्स, इन्हीं रीजन के अंदर हमारा नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है. पहली बात तो ये समझो, हमारा जो नेफ्रॉन होता है दैट इज द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के अंदर ही प्रेजेंट है और पूरी किडनी का एक स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प कर रहा है. इसीलिए हमने क्या बोला, इसकी क्या होता है, ये स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी होता है. फंक्शनल, क्योंकि यही पार्ट होता है जो कि मेन रोल जो होता है किडनी के अंदर प्ले करता है. दैट इज व्हाट, एक्सक्रीशन, मतलब जो यूरिन बनाना होता है. लाइक हमारी पूरी बॉडी जो हमारी जो किडनी होती है उसमें 180 लीटर जो यूरिन है, फिल्टर है, वो क्या बनता है, फिल्ट्रेट बनता है. उसमें से कुछ ही अमाउंट का यूरिन बनता है. मतलब फिल्टर तो बहुत कुछ होता है, फिल्ट्रेट बहुत ज़्यादा बनता है, 180 लीटर इन अ डे बनता है. लेकिन यूरिन का जो अमाउंट होता है वो बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू द फिल्ट्रेट. वो 1.5 से 2 लीटर या 3 लीटर तक जाता है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा हमारा यूरिन नहीं बनता. तो हमने क्या बोला कि नेफ्रॉन जो होता है वो फंक्शनल यूनिट क्यों है, क्योंकि ये फंक्शन परफॉर्म करता है इन यूरिन फॉर्मेशन. हमारी किडनी, हमारा जो ब्लड होता है उसे फिल्टर करने में हेल्प करता है. ठीक है, तो ये फंक्शनल इसीलिए होता है. जिस तरीके से सेल से हमारे ऑर्गन बन रहे थे और वो अलग अलग ऑर्गन्स बन रहे थे और वो अलग अलग सिस्टम परफॉर्म कर रहे थे, नेफ्रॉन जो होता है वो किडनी के अंदर होता है. तो वो जो किडनी फंक्शन परफॉर्म करते हैं दैट इज एक्सक्रीशन, वो वही वाला फंक्शन परफॉर्म करेगा. स्ट्रक्चरल यूनिट बोला बिकॉज ये
किडनी के स्ट्रक्चर के अंदर आता है और किडनी का स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है. सो दिस इज द रीजन व्हाई वी कॉल द नेफ्रॉन एज अ बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी. उसके बाद आता है, अब देखते हैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है. सो लेट्स डिस्कस द नेफ्रॉन स्ट्रक्चर. पहली बात तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, मतलब नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं. पहला आता है ग्लोमेरुलस, जो कि नेफ्रॉन का ही पार्ट होता है, बट हमने इसको क्या कर दिया, थोड़ा सा अलग अलग ले लिया, ग्लोमेरुलस. उसके बाद आता है हमारा रीनल ट्यूब्यूल. अब जो रीनल ट्यूब्यूल होता है इसके अंदर कुछ पार्ट्स आते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल देखो, सबसे पहला आता है बोमेंस कैप्सूल. हमारा नेफ्रॉन का सबसे पहला जो स्ट्रक्चर होता है कौन सा होता है, बोमेंस कैप्सूल. उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर आता है पीसीटी, देन हमारा आता है डीसीटी, देन आता है, यहाँ पे आप मेंशन करो सीरीज वाइज लिखते हैं, एलओएच लूप ऑफ हैनले. उसके बाद आता है हमारा डीसीटी. उसके बाद लास्ट वन आई एम राइटिंग हियर, दैट इज हमारा कलेक्टिंग डक्ट. ठीक है, कलेक्टिंग जो डक्ट होती है वो आता है. अब एक बात ध्यान से सुनो, अभी आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, सो दैट्स वाई आपको फुल फॉर्म नहीं पता होगी इनकी क्या क्या होती है. देखो, हमारा जो पीसीटी होता है दैट इज कॉल्ड प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. आई मेंशन हियर फ्रॉम द रेड पेन, प्रोक्सिमल, PROXIMAL, proximal convoluted tubule. This is loop of Hanle. This is DCT, distal convoluted tubule. हैनले जो नाम था वो ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिस्ट दिया गया था. देखो HENELA, हैनले. बट हमारी जो ये साइंस होती है इसके अंदर मेडिकल जब हम फील्ड के अंदर आते हैं तो स्पेलिंग मायने नहीं रखती, बट आपको फिर भी पता होना चाहिए. ELE में अगर कुछ डिफरेंस हो जाता है तो आपका मैनेज हो जाता है, ऐसा नहीं है उसकी वजह से आपके मार्क्स कटते हैं, बट योर नॉलेज इज मोस्ट प्रीशियस थिंग दैट यू हैव टू फोकस अपॉन इट. अब देखो रीनल ट्यूब्यूल, क्योंकि नेफ्रॉन का ये रीनल ट्यूब्यूल वाला पार्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर ये सारे पार्ट्स एज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हो गए, बट इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा अलग अलग होता है, तो ये इसीलिए रीनल ट्यूब्यूल के अंदर आता है. ग्लोमेरुलस वो पार्ट होता है जो कि हमारा आर्टरी, जो आर्टरीज होती हैं वो जब मिलती हैं और आर्टेरियोल बनाती हैं, आर्टरी की जो बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं, जो हमारी आर्टरी होती हैं, आर्टरी का काम क्या होता है, ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाना. अवे फ्रॉम द हार्ट कहाँ पर लेके जाएगी, ऐसा थोड़ी ना बाहर बहा देगी, ऐसा तो नहीं होता ना, ब्लड बाहर तो नहीं बहता, जब चोट लगती है तभी बहता है. तो आर्टरी वो होती है जो अवे फ्रॉम द हार्ट, तो कहाँ लेके जाएगी, अवे फ्रॉम द हार्ट. हमारे जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं जिनको ब्लड की ज़रूरत है, जैसे कि किडनी, लीवर, गोल ब्लैडर, हमारे जितने भी ऑर्गन्स को ब्लड की ज़रूरत होती है वहाँ तक ये क्या करती है, ब्लड को सप्लाई करती है. तो आर्टरी जो होती है वो क्या कैरी करती है, ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट मीन्स टुवर्ड्स द किडनी. अब हम किडनी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ये कहाँ लेके जाएगी, किडनी तक लेके जाएगी. अब ये जो आर्टरीज होती है किसके अंदर टूटती हैं, ये आर्टेरियोल्स के अंदर टूटती हैं, आर्टेरियोल्स. ये जो आर्टेरियोल्स होती है ना, ये किसके अंदर टूटती है, कैपिलरीज के अंदर टूटती हैं, और ये क्या बनाती है, ग्रुप ऑफ कैपिलरीज बनाती है, बहुत सारी कैपिलरीज के अंदर टूटेंगी, और इस ग्रुप ऑफ कैपिलरीज को ही हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस. इसे ही हमने क्या बोला, ग्लोमेरुलस बोला. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू कि ग्लोमेरुलस कुछ भी नहीं होता है, इट इज़ द टफ्ट ऑफ कैपिलरीज. ये क्या होता है, टफ्ट होता है, या मैं बोल सकती हूँ ग्रुप होता है, या मैं बोल सकती हूँ बंच होता है, गुच्छा होता है किसका, ऑफ कैपिलरीज. बहुत सारी कैपिलरीज जो होती है यहाँ पर क्या करती है, मीट करती हैं. और ये कैपिलरीज किससे बनी थी, आर्टीरियोल से. आर्टरी और आर्टीरियोल किससे बनी थी, आर्टरी से. सो दिस इज द हायरार्की. क्या होती है, आर्टरी जो होती है वो किस में टूटती है, आर्टीरियोल में टूटती है, और आर्टीरियोल जो है वो किस में टूटती है, कैपिलरीज में टूटती है. तो दिस इज हाउ हमारी जो ग्लोमेरुलस है वो बनती है. और बहुत सारी जो कैपिलरीज होंगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, किडनी के स्ट्रक्चर के अंदर हम उसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस. ये हमारे नेफ्रॉन का पार्ट होता है, दैट इज ग्लोमेरुलस. क्योंकि ग्लोमेरुलस जो होता है वो कहाँ मिलता है, हमारे नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के अंदर मिलता है. और नेफ्रॉन कहाँ मिलता है, किडनी के अंदर मिलता है. अब नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को यहाँ से उठाकर थोड़ा जूम करके देखें तो कैसा दिखाई देता है. हमारा नेफ्रॉन जो होता है ये कॉर्टेक्स और मेडुला वाले पार्ट के अंदर होता है. तो रिमेंबर कि जो नेफ्रॉन होता है, आई मेंशन हियर, नेफ्रॉन जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होता है कॉर्टेक्स और मेडुला के अंदर. मेडुला और कॉर्टेक्स के अंदर हमारा जो नेफ्रॉन होता है वो प्रेजेंट होता है. तो ये चीज़ याद रखना, दैट कॉर्टेक्स जो नेफ्रॉन होता है सिचुएटेड
इन कॉर्टेक्स एंड एज वेल एज मेडुलरी पार्ट। कौन कौन से पार्ट किस किस रीजन के अंदर होते हैं, क्योंकि नेफ्रॉन एक छोटा स्ट्रक्चर नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स आते हैं जो कि अलग अलग जगह पर सिचुएट करते हैं। तो वी विल डिस्कस इट फर्दर। अब देखते हैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। हमने नाम जान लिए कि नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के अंदर वी विल सी बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हैनले, कलेक्टिंग डक्ट एंड वेयर वी हैव सी ग्लोमेरुलस आल्सो अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन स्ट्रक्चर। बट हमने इसको अलग क्यों बोला, बिकॉज ये क्या होती है, एक तरीके की कैपिलरीज होती है, और ये क्या होती है, ये सारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। दैट्स वाई हमने इसको अलग अलग कैटेगराइज कर दिया, बट दे ऑल आर द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। अब आता है हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। तो नेफ्रॉन जो होता है दैट इज़ वेरी इजी। देखो, सबसे पहले हमारी आती है बोमेंस कैप्सूल। ये जो बोमेंस कैप्सूल होती है ये क्या करती है, दिस इज बोमेंस कैप्सूल। अब यहाँ पर ये किसके अंदर ओपन होती है, पीसीटी के अंदर, इस तरीके से। अब ये जो पीसीटी है ये कैसा होता है, मतलब पहले नाम मेंशन करते हैं उसके बाद बताते हूँ। पीसीटी, उसके बाद यहाँ पर आएगा हमारा लूप ऑफ हैनले। यहाँ पर ये थोड़ा सा मोटा होता है, उसके बाद ये क्या हो जाता है, थोड़ा पतला हो जाता है, थिन हो जाता है यहाँ से इस तरीके से, और अगेन ये फिर से क्या हो जाएगा, अपने आप को थिक कर लेता है। और उसके बाद आता है हमारा क्या, डीसीटी। इस तरीके से। सो ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन है। हमने क्या क्या पार्ट पढ़े थे, हमने पढ़ा था कि पीसीटी होता है, डीसीटी होता है, लूप ऑफ हैनले होता है, कलेक्टिंग डक्ट होता है, और क्या होता है हमारा बोमेंस कैप्सूल होता है। अब एक बार ये सभी पार्ट्स को अपने माइंड में रखो। अब मेंशन करते हैं कौन से वाला पार्ट क्या होता है। दिस इज पीसीटी। इसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रोक्सिमल क्यों बोला, क्योंकि इट इज नियर टू द बोमेंस कैप्सूल। हर पार्ट को हम एज कम्पेयर टू द बोमेंस कैप्सूल के कॉन्ट्रास्ट में पढ़ेंगे कि जो पार्ट बोमेंस कैप्सूल के पास में है वो प्रोक्सिमल, जो दूर है वो क्या बोलेंगे, उसको डिस्टल। तो इसे हमने बोला प्रोक्सिमल, बिकॉज ये क्या है, थोड़ा सा घुमावदार स्ट्रक्चर, इस तरीके से कॉन्वोल्यूटेड है, सीधा नहीं है, स्प्रिंग की तरह है। जो स्प्रिंग होती है ना वो इस तरीके से होती है, इस तरीके से। तो ये स्प्रिंग की तरह है, घुमावदार है, तो इसलिए क्या बोला, कॉन्वोल्यूटेड। कॉन्वोल्यूटेड और ट्यूब है, क्योंकि ये ट्यूब की तरह ही है, तो ट्यूब्यूल। हमने इसे बोला प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद आता है दिस इज व्हाट, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल डीसीटी, मतलब डीसीटी की फुल फॉर्म क्या होगी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद यहाँ पर ये क्या होता है हमारा, दिस इज लूप ऑफ हैनले। दिस इज LOH दैट रेफर्स टू द लूप ऑफ हैनले। ठीक है। उसके बाद हमने इसको क्या बोला, बोमेंस कैप्सूल। और ये जो लास्ट पार्ट होता है हमारे नेफ्रॉन का, दैट इज कलेक्टिंग डक्ट। क्या बोलते हैं हम इसको, कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट क्यों बोला, क्योंकि लास्ट में यूरिन जो होता है वो सारा यहीं पे आके इकट्ठा होता है। उसके बाद ये लास्ट पार्ट होता है, उसके बाद हमारे जो किडनी के फर्दर स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि हमने किडनी का जब स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, तो उसमें हमने ये देखा था कि ये किडनी हो गई। ठीक है। इसके अंदर ये मेडुलरी रीजन है, इसके अंदर मेडुलरी पिरामिड्स प्रेजेंट है। कोर्टेक्स और मेडुला वाले रीजन के अंदर क्या होता है, हमारा नेफ्रॉन सिचुएटेड होता है। अब ये जो मेडुलरी पिरामिड्स है ये किसके अंदर अपने आप को तोड़ते हैं, ये कैलेक्स के अंदर, मीन्स कुछ डक्ट्स के अंदर ओपन होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, माइनर कैलेक्स बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड माइनर कैलेक्स। ठीक है। फिर ये जो फिल्ट्रेट, पूरा इसके अंदर फिल्ट्रेशन चलेगी, बहुत सारी प्रोसीजर चलती है। ये सब कुछ होने के बाद जब ये बहुत ज़्यादा ही एक्सेस अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेशन होती है, फिर रीएब्जॉर्प्शन होती है, फिर क्या होती है, हमारी ट्यूबुलर सिक्रीशन होती है, दैट वी विल डिस्कस फर्दर। ये सब कुछ जब किडनी के अंदर हो जाता है इस वाले पार्ट के अंदर, उसके बाद हमारा यूरिन बन जाता है जो कि कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आता है। ये कलेक्टिंग डक्ट से जो यूरिन होता है वो कहाँ आता है, वो आता है हमारा इन माइनर कैलेक्स के अंदर, फिर जाता है हमारा मेजर कैलेक्स। मतलब ये जो डक्ट्स होती है वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं, तो मेजर कैलेक्स के अंदर जाता है। मेजर कैलेक्स जो होती है वो ओपन होती है एक ब्रॉड एरिया के अंदर, जिसे हमने क्या बोला, पेल्विस बोला। ये पेल्विस जो होता है ये कहाँ ओपन होता है, यूरेटर के अंदर ओपन होता है। और कहाँ से निकलता है, ये हमारा रीजन होता है हाइलम, जहाँ से क्या होती है, ब्लड वेसल्स जो होती है वो एंटर करती है हमारी किडनी के अंदर, और निकलती भी हमारा जो यूरेटर होता है वहीं से क्या करता है, एग्जिट आउट करता है। तो इट इज़ अ पॉइंट ऑफ एग्जिट आउट ऑफ यूरेटर एंड एंटरिंग फॉर द
व्हाट एंटरिंग फॉर ब्लड वेसल्स, तो कौन होता है वो पॉइंट जो एग्जिट आउट ऑफ यूरेटर होता है, मीन्स एग्जिट पॉइंट ऑफ यूरेटर होता है, और एंटरिंग पॉइंट फॉर द ब्लड वेसल्स कौन सा होता है, हमारा हाइलम होता है. दैट आई हैव डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर, फॉर दैट यू हैव टू गो एंड वॉच दैट लेक्चर, बिकॉज उसको किए बिना आपको ये समझ नहीं आएगा. तो हाइलम जो होगा, उसके बाद ये हाइलम के थ्रू ये यूरेटर जो होता है उसके अंदर यूरिन आता है, एंड यूरेटर से फिर ये यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, यूरिनरी ब्लैडर से ये कहाँ जाता है, हमारा यूरेथ्रा में जाता है, और यूरेथ्रा से हमारा जो यूरिन आउट है, यूरिन जो होता है वो क्या हो जाता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है हमारी बॉडी से. तो ये हमारे इस तरीके से मैकेनिज्म चलता है. लेकिन अब होता कैसे है, बनता कैसे है यूरिन, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इट फर्दर. अब सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर्स को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं. देखो, अब एक बार बोमेंस कैप्सूल को मैं यहाँ से उठा रही हूँ और इसको पढ़ते हैं पहले क्या होता है बोमेंस कैप्सूल. तो दिस इज द बोमेंस कैप्सूल. ये हमारा ऐसा स्ट्रक्चर होता है. आर यू एबल टू सी, इट्स अ कप लाइक स्ट्रक्चर. तो हम इसको क्या बोलते हैं, बोमेंस कैप्सूल जो होता है इट्स अ कप शेप लाइक स्ट्रक्चर. ये कैसा होता है, कप शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, ये कप शेप लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जिसके अंदर हमारी क्या होती है, आर्टरी. मैंने बताया था कि जो आर्टरी होती है वो किस में टूटती है, आर्टेरियोल्स में टूटती है, और आर्टेरियोल जो होती है वो किस में टूटती है, दैट ब्रेक डाउन इनटू कैपिलरीज. और आर्टरीज को मैंने क्या बोला था, आर्टरी जो होती है वो क्या होती है, दैट कैरी आउट ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. जो ब्लड को अवे फ्रॉम हार्ट लेके जाती है, दैट इज कॉल्ड, हम उसे क्या बोलते हैं, अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, आर्टरी. आर्टरी बहुत सारी ब्रांचेस के अंदर टूटती है. मैंने इसको देखो अभी बताते हो, एक थोड़ा सा और पॉइंट समझो. लाइक हमारे घर पे पाइप होता है, सिंपल सी चीज़ है, पाइप के कनेक्शंस होते हैं. तो अब पाइप जो होता है वो सिर्फ एक जगह नहीं होता, पूरी जो इंटरनल फिटिंग होने लगे हैं आजकल, उसके अंदर जो पाइप होता है उसकी बहुत जगह पर क्या होती है, सप्लाई होती है. लाइक वो किचन के अंदर भी सप्लाई जा रही है उस पाइप की. ठीक है, उसकी वॉशरूम के अंदर भी सप्लाई जा रही है, आपकी छत पर भी उस पाइप की क्या जा रही है, सप्लाई जा रही है. तो लाइक ये आपका किचन हो गया. ठीक है, ये आपका क्या हो गया, किचन है, और ये वॉशरूम लगा लो, और यहाँ पर आपकी मान लो रूफ़ है. ठीक है, और अगर मान लो आपने कोई पीछे या ऊपर छत पे कोई वॉशरूम बना रखा है, छत पे कोई किचन है, ये वो वाला किचन है. ठीक है, तो ये चीज़ें हैं. अब देखो हमने क्या किया, उस पाइप को बहुत सारी ब्रांचेस निकालनी पड़ी ताकि वो अलग अलग जगह पर क्या कर पाए, पानी की सप्लाई कर पाए. सिमिलरली यही होता है, पाइप तो एक ही होता है. आर्टरी वो पाइप जो ब्लड को हार्ट से तो दूर लेके जा रही है, मतलब ये वो पाइप जो पानी को घर के अलग अलग हिस्सों में लेके जा रहा है. लेकिन हिस्सों में ले जाने के लिए हमने इसको ब्रांचेस में तोड़ा, मतलब अलग अलग पाइप को इस एक पाइप से कनेक्ट कर दिया. सिंपल. तो आर्ट्रियोल भी तो वही होती हैं, जो एक पाइप जो होता है जिस तरीके से वो अलग अलग जगह क्या करता है, अपनी आपको तोड़ लेता है, ब्रांचेस बना देते हैं हम इसकी, ताकि वो अलग अलग घर के हिस्सों में क्या कर सके, पानी को सप्लाई कर सके. इसी तरीके से क्या होता है, हमारी जो आर्टरी होती है वो अपने आप को ब्रांचेस में तोड़ती है, आर्टीरियोल्स बनाती है, आर्टीरियोल्स अपने आप को तोड़ती है, कैपिलरीज बनाती हैं, और अलग अलग हिस्सों तक हमारी बॉडी के, लाइक किडनी, स्टमक, लीवर, गोल ब्लैडर, जितने भी हिस्सों को हमारे ब्लड की सप्लाई की ज़रूरत होती है वहाँ तक यहाँ इसकी क्या जाती है, ब्लड की सप्लाई जाती है. तो इस तरीके से मैकेनिज्म पूरा टेक प्लेस करता है. लाइक हम ये सोच सकते हैं, लाइक किचन जो है वो हमारी किडनी है, किडनी तक ब्लड जा रहा है. ठीक है, किडनी तक जाएगा. फिर इस किचन को मान लो आप, ये हमारा क्या है, दिस इज़ व्हाट, हमारे हाथ पैर हर जगह ब्लड की सप्लाई जाती है. ऐसा नहीं है सिर्फ हमारे लीवर वगैरह इनके अंदर जाते हैं, तो आप इसे लीवर मान लो या कुछ भी मान लो, यहाँ पर क्या जाएगी, हमारे ब्लड की जो सप्लाई होती है वो जाती है. बिकॉज ब्लड का हर जगह जाना ज़रूरी होता है. रीज़न इज़ दैट ब्लड के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है. ब्लड के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है. ऑक्सीजन भी वो चीज़ होती है जो ब्लड ही कैरी करता है. देयर इज़ द ओनली मीडियम दैट इज़ ब्लड विच कैरी ऑक्सीजन टुवर्ड्स द डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी. अगर ऑक्सीजन को कैरी करना है तो वो ब्लड के थ्रू ही जाएगा, बिकॉज ऑक्सीजन जो होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है, और वो पिगमेंट सिर्फ ब्लड के अंदर ही मिलता है, और ब्लड जो होता है उसे पूरी बॉडी तक पहुंचाने में हेल्प करता है. बिकॉज हमारे हर बॉडी को, जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं उनको ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की, क्या करने के लिए, उसको अलग अलग पार्ट्स तक क्या करने के लिए, सप्लाई करने के लिए, ताकि वो उस ऑक्सीजन का यूज़ कर कर हमारी बॉडी बहुत सारे काम को, बहुत सारी सेल्यूलर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सके. सो दिस इज़ द रीज़न. इस तरीके से पूरा मैकेनिज्म चलता है. बट यू डोंट हैव टू फोकस. माई मेन मोटिव टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट आर्टरी किसके अंदर टूटती है, आर्टीरियोल के अंदर टूटती है. ये जो आर्टरी होती है ना, बेसिकली हमारी किडनी के अंदर एंटर कौन करती है, अब ये बात भी समझने की ज़रूरत है.
हमारी किडनी के अंदर आर्टरी और वेन दोनों ही जाती हैं, ठीक है, आर्टरी और वेन दोनों ही जाती है, यहीं से यूरेटर निकलता है। और इस पॉइंट को हमने क्या बोला था, इस पॉइंट को हमने बोला था हाइलम। दिस पॉइंट वी हैव कॉल्ड इट हाइलम, जहाँ से क्या होता है, आर्टरी जो होती हैं वो क्या करती हैं, एंटर करती हैं, और जो हमारी यूरेटर होती है वो क्या करती है, एग्जिट करती है। तो ये वो पॉइंट होता है, ठीक है। इसके अंदर आर्टरी जब जाएंगी तो हमारा ये क्या होता है, इनर मेडुला होता है, मीन्स मेडुला पार्ट होता है, इनर पार्ट ऑफ द किडनी होता है, ये कॉर्टेक्स रीजन होता है। तो जब ये आर्टरीज जो है वो जाती हैं तो ये हमारे नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के अंदर जाती है, जो कि यहाँ पर प्रेजेंट होता है। अब नेफ्रॉन के किस स्ट्रक्चर के अंदर जाएंगी, यहाँ पर जाएंगी, बोमेंस कैप्सूल वाले पार्ट के अंदर, जो कि हमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जूम करके बनाया था। इस पार्ट के अंदर जब वो आती हैं सबसे पहले, तो ये क्या करती हैं, अपने आप को तोड़ती हैं आर्टेरियोल्स के अंदर। अब अलग अलग पार्ट में जाना है नेफ्रॉन के, इन्हें जिस तरीके से हमारे घर में पानी को अलग अलग जगह सप्लाई करने के लिए उसको ब्रांचेस में तोड़ा जाता है, पाइप्स को, तो इसीलिए यहाँ पर भी क्या होगा, अब ये फिर से अपने आप को आर्टरी जो है वो क्या करेगी, ब्रेक डाउन करेगी किडनी के अंदर जाने के बाद। जब ये नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में जाएगी तो ये किस में तोड़ेगी अपने आप को, एफरेंट आर्टेरियोल। इसे हम जो ब्लड को कहाँ ला रही है, हमारे नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के अंदर ला रही है, उसे हम बोलेंगे एफरेंट आर्टेरियोल। क्या बोलेंगे, एफरेंट आर्टीरियोल, इसे हम बोलेंगे एफरेंट आर्टीरियोल। ये एफरेंट आर्टीरियोल यहाँ पर क्या करती है, ब्रेक डाउन इनटू अ लॉट ऑफ कैपिलरीज। ये बहुत सारी कैपिलरीज के अंदर क्या करती है, अपने आप को ब्रेक डाउन करती है। इसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। इसे हम बोलेंगे ग्लोमेरुलस। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर ये जो आर्टरी है, दैट मीन्स आर्टेरियोल है, जो कि ब्रांच है इसकी, ये एग्जिट आउट करती है, मतलब ऐसे निकलती है ब्लड को लेते हुए, और अपने आप को क्या करती है, थोड़ी सी यहाँ से क्या थी, आर यू एबल टू सी द डिफरेंस, यहाँ पर ये क्या है, थोड़ी सी थिक है, मीन्स थोड़ी सी वाइड है, क्या बोल सकते हैं हम इसको, वाइड है, मीन्स इसका एरिया जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर इसका एरिया कम है, तो ब्लड आ तो पूरे प्रेशर के साथ रहा है, लेकिन जा बहुत ब्लड आ तो स्लोली रहा है, मतलब सिंपली आ रहा है, लेकिन आगे जाके जो एरिया है वो इतना कंजस्टेड हो जाता है, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन हाई लेवल पर होती है। ब्लड के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो इतनी फिल्टर हो जाती हैं कि ब्लड जो होता है वो ये नहीं देखता कि मुझे सिर्फ यूजफुल चीज़ों को क्या करना है, फिल्टर करना है। यहाँ से बिकॉज ऑफ द क्रिएशन ऑफ हाई प्रेशर बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो फिल्टर होकर इस बोमेंस कैप्सूल के अंदर जाती हैं, फिर आगे फर्दर पार्ट्स के अंदर फ्लो कर जाते हैं। लेकिन उन यूजफुल चीज़ों को वापस से क्या किया जाता है, रीअब्जॉर्ब किया जाता है। फिर उसके बाद जो बुरी चीज़ें फिर से रीअब्जॉर्ब हो गई थी, उन्हें वापस से ट्यूबुलर सिक्रेशन के थ्रू उन नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर्स के अंदर डाला जाता है। तो ये पूरा मैकेनिज्म होता है, डेट वी विल डिस्कस फर्दर, बट इस तरीके से जो चीज़ें होती है वो होती है, ठीक है। तो मेरा मेन मोटिव क्या था, आपको ये समझाना कि जो हमारी बोमेंस कैप्सूल होती है, यहाँ से क्या होती है, कुछ आर्टरी आती है, जिसे हमने क्या बोला, आर्टरी जो होती है वो टूटते हैं एफरेंट आर्टीरियोल के अंदर, ठीक है। एफरेंट आर्टीरियोल जो होती है वो क्या करती है, ब्लड को लेकर आती है, ठीक है, हमारा जो ब्लड है उससे क्या करती है, लेकर आती है, और ईफ्रेंट जो होती है वो लेकर जाती है, ईफ्रेंट जो होती है वो लेकर जाती है। ये थोड़ी सी क्या होती है, नैरो होती है, और ये क्या होती है, थोड़ी सी वाइडर होती है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। इसके अंदर क्या होता है, बोमेंस कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस होता है। ठीक है, अब देखो हमारा जो बोमेंस कैप्सूल होता है उसके अंदर क्या आता है, एक और स्ट्रक्चर आता है बोमेंस कैप्सूल के अंदर, एक और स्ट्रक्चर, दैट इज व्हाट। सबसे पहले हमने लिखा इट इज़ अ कप शेप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये कैसा होता है, कप शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है। दूसरा पॉइंट, इसके अंदर क्या होती है, एफरेंट आर्टीरियोल होती है, एफरेंट आर्टीरियोल, ठीक है, कैरी ब्लड, ठीक है, इन बोमेंस कैप्सूल में लाती है वो, ठीक है। दूसरी चीज़ ईफ्रेंट जो होती है, कैरी ब्लड टूवर्ड्स द अदर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन लाइक पीसीटी और डीसीटी, पीसीटी, डीसीटी, एलओएच। तो मतलब ये क्या करती है, ईफ्रेंट जो होती है वो कैरी करती है इसको अदर पार्ट्स में,
और ब्लड को यहाँ तक लाने का काम किसका होता है? एफरेंट का होता है। जो बोमेंस कैप्सूल के पार्ट के अंदर लाती है दैट इज एफरेंट आर्टीरियोल, जो दूर लेके जाती है दैट इज एफरेंट आर्टीरियोल। इसके अंदर ग्लोमेरुलस होता है, यही एफरेंट आर्टीरियोल। ग्लोमेरुलस मीन्स बहुत सारी कैपिलरीज के अंदर टूटती है, ये कैपिलरीज अपने आप को रीजॉइन करती है, फिर से आर्टीरियोल में टूटती है। आर्टीरियोल जो होता है दैट इज एफरेंट आर्टीरियोल, जो ब्लड को हमारे जो नेफ्रॉन होता है उसके अलग अलग पार्ट्स तक लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं, क्या ज़रूरत होती है? क्योंकि यहाँ पर काउंटर करंट मैकेनिज्म भी हमें पढ़ना है, इसके लिए इसकी ज़रूरत होती है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अब आगे देखते हैं इसके अंदर और क्या पढ़ना है। तो बोमेंस कैप्सूल इज अ कप शेप लाइक स्ट्रक्चर, एफरेंट आर्टीरियल इसके थ्रू एंटर करती है। इफरेंट आर्टीरियल ब्लड को दूर लेके जाती है, मतलब नेफ्रॉन्स के दूसरे पार्ट्स तक लेके जाती है। क्या क्या था? पीसीटी, उसके बाद क्या आता है हमारा लूप ऑफ हैनले, देन उसके बाद हमारा क्या आता है डीसीटी एंड देन कलेक्टिंग डक्ट। इन पार्ट्स तक लेके जाने का काम कौन करेगी? इफरेंट करेगी। एफरेंट बोमेंस कैप्सूल में लाने का काम करेगी। एफरेंट ही टूटती है कैपिलरीज के अंदर। जो ये कैपिलरीज होती है ये जब टूट जाती हैं ये अपने आप को वापस से रीजॉइन करती है और क्या करती है? इफरेंट आर्टीरियल जो होती है आगे वो फर्दर एक्सटेंड करती है टुवर्ड्स द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद क्या आता है हमारा बोमेंस कैप्सूल जो होता है, अगर इसके और स्ट्रक्चर की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ ग्लोमेरुलस। इसके अंदर क्या होता है? ग्लोमेरुलस होता है, कंसिस्ट करती है किसको? ग्लोमेरुलस को, ठीक है। अब ये जो ग्लोमेरुलस होता है ये क्या करता है? इट इज़ अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। ये क्या होता है? टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होता है, या हम इसको बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ कैपिलरीज होता है। तीसरा पॉइंट इसके बारे में हम ये लिख सकते हैं। चौथा पॉइंट हम लिख सकते हैं इसके बारे में कि ये जो बोमेंस कैप्सूल होता है ये क्या होता है? डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है, डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है। ये जो डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है ये किस चीज़ में हेल्प करता है? ये जो डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है इट हेल्प्स इन व्हाट? देखो अब बोमेंस कैप्सूल जो होता है इसके अंदर दो लेयर होते हैं। यहाँ पर जो लेयर अंदर की साइड, अब फॉर एग्जांपल ये जो बोमेंस कैप्सूल है, ठीक है, इसके जो अंदर वाली लेयर है इसे हम क्या बोलेंगे? विजरल बोलेंगे। और जो बाहर वाली लेयर है उसे क्या बोलेंगे? पैराइटल, ठीक है। अब जो विजरल लेयर है वो अंदर वाली होती है जो कि किससे बनी होती है? पोडोसाइट सेल से बनी होती है। और जो पैराइटल है वो किससे बनी होती है? स्क्वामस एपिथेलियम से बनी होती है, स्क्वामस एपिथेलियम। क्या काम होता है बताती हूँ। ये जो पोडोसाइट्स होते हैं ऐसा स्ट्रक्चर होता है इनका, देखो ऐसा, मतलब पैर जैसा, फिट जो होता है ना हमारा पैर होता है वैसा स्ट्रक्चर होता है इनका। स्क्वामस एपिथेलियम इस तरीके से फ्लैट होते हैं, ठीक है। ये फ्लैट होते हैं लाइक जैसे कि टाइल्स बिछी हुई हो किस पर? फ्लोर पर। टाइल्स बिल्कुल फ्लैटली बिछी होती हैं, उबड़ खाबड़ नहीं होती है ना, स्मूथली बिछी होती हैं। तो लाइक अ टाइल्स ऑन अ फ्लोर, इसीलिए हम स्क्वामस एपिथेलियम को क्या बोलते हैं? पेवमेंट एपिथेलियम टिश्यू भी बोलते हैं, पेवमेंट एपिथेलियम टिश्यू भी बोलते हैं, टिश्यू भी हम इसको क्या करते हैं? बोलते हैं। उसके बाद आती है ये जो स्क्वामस एपिथेलियम होती है ये क्या करती हैं? ये सिंपली इसके अंदर क्या होता है? ये फ्लैट होती है, ठीक है। ये भी फिल्ट्रेशन में हेल्प कराती है क्योंकि एपिथेलियम टिश्यू का ही काम क्या होता है? फिल्ट्रेशन कराना, डिफ्यूज़न कराना और क्या कराना? एब्जॉर्प्शन कराना। तो सिंपल एपिथेलियम जो टिश्यू होती है उसका काम यही होता है, चाहे वो स्क्वामस हो, चाहे वो क्यूबॉइडल हो, चाहे वो क्या हो? कॉलमनार हो। अगर वो एपिथेलियल टिश्यू है तो वो ये तीनों चीज़ों में से एक चीज़ ज़रूर कराएगी। क्योंकि हमें यहाँ पे फिल्ट्रेशन करानी थी ब्लड की, तो इसने कौन सा वाला काम किया? फिल्ट्रेशन वाला काम किया। ये जो है दूसरे वाले जो पोडोसाइट सेल्स होते हैं इनके अंदर कुछ गैप प्रेजेंट होते हैं लाइक दिस, इस तरीके से ये गैप है, तो इस गैप को हम क्या बोलेंगे? फिल्ट्रेशन स्लिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन स्लिट्स बोलते हैं। ये फिल्ट्रेशन स्लिट्स के थ्रू ही जो हमारा ब्लड है वो फिल्टर होकर कहाँ पर आता है? ब्लड जो है वो फिल्टर होकर कहाँ पर आता है? बोमेंस जो कैप्सुलर एरिया होता है, ये बोमेंस का जो अंदर वाला एरिया है इसे बोमेंस कैप्सुलर एरिया बोलते हैं, बोमेंस कैप्सुलर एरिया, ठीक है। अब देखो जो ये बोमेंस कैप्सुलर एरिया होता है इसके अंदर हमारा ब्लड जब आ जाता है, मीन्स फिल्ट्रेट, हम उसको क्या बोलेंगे? फिल्ट्रेट जब आ जाता है, क्योंकि ब्लड जब फिल्टर होकर आता है तो दैट इज कॉल्ड फिल्ट्रेट, ठीक है। हम उसे फिल्ट्रेट बोलते हैं। तो मैंने कहा इसकी जो बाहर वाली लेयर है वो किसकी बनी होती है? ये स्क्वामस एपिथेलियम की बनी होती है जो कि फ्लैट होते हैं और लाइक अ टाइल्स ऑन अ फ्लोर होते हैं, जिसे हम पेवमेंट एपिथेलियल टिश्यू भी बोलते हैं, जो कि किस में हेल्प कराते हैं? फिल्ट्रेशन में हेल्प कराते हैं। इसके जो अंदर वाली लेयर होती है वो किसकी बनी होती है? ये बनी होती है पोडोसाइट की। दिस इज अंदर वाली लेयर। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो पैर की तरह होता है, लाइक इस तरीके से, ऐसे जैसे कि पैर बने हो, ऐसे होता है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। ऐसे इसका स्ट्रक्चर होता है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर ये पैर की तरह होता है, ठीक है, ये पैर की उंगली होगी, ये हमारा पैर हो गया, ठीक है। ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है। इन्हें हम क्या बोलते हैं? ये पोडोसाइट सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? पोडोसाइट्स सेल होते हैं। अब एक बात सुनो, इनके अंदर ये गैप्स प्रेजेंट है, इसके थ्रू ये जो
हमारा फिल्ट्रेट है, ये फिल्टर होकर इतना हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, ये ब्लड आगे नहीं जा पाता, ये पूरा फिल्टर हो जाता है छलनी के थ्रू। पहले स्क्वेमस एपिथेलियम से फिल्टर होता है, फिर ये पोडोसाइट्स में जो फिल्ट्रेशन स्लिट्स प्रेजेंट होती है, दीज आर कॉल्ड फिल्ट्रेशन स्लिट्स। फिल्ट्रेशन स्लिट्स जो प्रेजेंट होती है, ठीक है, गैप प्रेजेंट होते हैं पोडोसाइट्स के बीच में, इन्हें फिल्ट्रेशन स्लिट्स बोलते हैं, छन्नी की तरह होते हैं। यहाँ से हमारा जो ब्लड है वो फिल्टर हो जाता है। इतना एक्सेस अमाउंट में फिल्ट्रेशन होती है कि जितनी भी यूजफुल चीज़ें हैं लाइक अमाइनो एसिड, लाइक ग्लूकोज, पहली चीज़ अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, तीसरी चीज़ क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, मैग्नीशियम, ठीक है, कैल्शियम, ओके, उसके बाद पोटाशियम, फॉस्फेट, वाटर, ये बहुत एक्सेस अमाउंट के अंदर फिल्ट्रेशन होता है। अब देखो कैल्शियम की हमारी बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट होती है, अगर ये फिल्ट्रेट के अंदर यूरिन बन गया है इसका, ये यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से अगर एक्सक्रीट आउट हो गया तो क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाएगी, दैट मीन्स हाइपोकैल्शियमिया हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं कहूँ मैग्नीशियम निकल गया तो भी प्रॉब्लम, ग्लूकोज अगर यूरिन के अंदर आ जाएगा तो डायबिटीज़ हो जाएंगी। अमाइनो एसिड, प्रोटीन्स हमारे जो बॉडी की फर्स्ट रिक्वायरमेंट होते हैं, ये निकल गए तो कैसे होगा, अमाइनो एसिड ही तो वो फर्स्ट कंपोनेंट होता है जिसकी हेल्प से जो लीवर होता है वो क्या बनाता है, यूरिया बनाता है, तो ये भी ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के लिए। अगर मैं बात करूँ किस चीज़ की, पोटेशियम भी ज़रूरी होता है, वाटर इज़ द मेन कंपोनेंट, अगर वाटर निकल गया तो हमारी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाएगी। एक लिमिटेड अमाउंट के अंदर किसी भी चीज़ का निकलना दैट इज़ वेरी गुड, बट अगर कोई चीज़ एक्सेस अमाउंट के अंदर रिलीज आउट हो रही है हमारी बॉडी से तो ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि हमें किसकी ज़रूरत होती है, रीअब्जॉर्प्शन की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले क्या होती है, हमारी बोमेंस कैप्सुलर एरिया के अंदर फिल्ट्रेशन होती है, उसके बाद क्या होती है, रीअब्जॉर्प्शन वाली जो प्रोसीजर है हमारी वो अक्कर करती है। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट की रीअब्जॉर्प्शन होगी, उसके बाद क्या होगी, हमारी फिल्ट्रेशन होगी। फर्स्ट इज रीअब्जॉर्प्शन, फर्स्ट इज फिल्ट्रेशन एंड देन क्या होगी, रीअब्जॉर्प्शन होगी। फिर अगर रीअब्जॉर्प्शन मतलब जो यूजफुल चीज़ें हैं लाइक अमाइनो एसिड वगैरह को हमने पीसीटी वगैरह में चली गई थी, ये सारी चीज़ें डीसीटी के अंदर चली गई, ये सारी चीज़ें फिल्ट्रेट होकर, लेकिन ये तो हमारे लिए यूजफुल थी तो वापस से लेके आए हम इसको रीअब्जॉर्ब करा के। जब हम इसको रीअब्जॉर्ब करा के वापस से लाए तो उस टाइम पर क्या हुआ, बहुत सारी वेस्ट चीज़ें भी आ गई, वो वेस्ट चीज़ों को वापस से उस पीसीटी डीसीटी लूप ऑफ हेनले के अंदर डालना, दैट इज कॉल्ड ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो हमारी जो यूरिन की फॉर्मेशन होती है वो तीन स्टेप के अंदर होती है, दैट इज फिल्ट्रेशन जो कि अभी हमने किया, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है हमारी रीएब्जॉर्प्शन एंड थर्ड जो चीज़ आती है दैट इज ट्यूबुलर सिक्रीशन, ठीक है। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो ऐसे टेक प्लेस करती हैं। अब देखते हैं हमारा जो नेफ्रॉन होता है उसके अंदर कुछ और भी चीज़ें होती हैं। पीसीटी जो होता है ना वो किससे बनता है, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथीलियम। इसका मतलब क्या, ब्रश बॉर्डर क्यों बोला है इसने, इसे हमने, हमारा जो एपिथीलियम टिश्यू होता है ना उसके अंदर जो क्यूबॉइडल शेप का होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल, एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या बोला मैंने, फिल्ट्रेशन कराता है, एब्जॉर्प्शन कराता है और क्या कराता है, डिफ्यूजन मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस कराता है। ये तीनों काम ये करता है। अब एक बात बताओ, एपिथेलियम टिश्यू ने जब अपनी शेप, एपिथेलियल टिश्यू की जब शेप क्या थी, क्यूबॉइडल थी, तो हमने इसको क्या बोल दिया, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। अब ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू होता है, क्योंकि हमें क्या कराना है, सेकंड स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंस फ्रॉम द पीसीटी डीसीटी लूप ऑफ हैनले। अब ये जो सारा फिल्ट्रेट होकर आया था वो कहाँ जाएगा, पीसीटी के अंदर जाएंगे, जितने भी यूजफुल सब्सटेंस है वो पीसीटी डीसीटी यहाँ तक पहुँच चुके हैं। वापस से इनसे क्या कराना है हमें, इन कैपिलरीज से हमें क्या कराना है, इसको रीअब्जॉर्ब कराना है, यहाँ से इन सभी चीज़ों का क्या कराना है, रीअब्जॉर्प्शन कराना है। इस रीअब्जॉर्प्शन के लिए हमारे जो पीसीटी से रीअब्जॉर्प्शन होना है उसके लिए कौन हेल्प करेगा, दैट इज़ क्यूबॉइडल जो शेप का एपिथेलियल टिश्यू होता है वो हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा, क्यूबॉइडल एपिथेलियल जो टिश्यू होता है ये अपने आप को क्या करता है, ये अपने आप को मॉडिफाई करता है ऐसे माइक्रोविलाई लाइक स्ट्रक्चर के अंदर। अब सिंपल सी चीज़ है, एक चीज़ सोच के देखो, कोई चीज़ ऐसे जा रही है या फिर कोई चीज़ ऐसे जा रही है, मीन्स इसका जो ये वाला एरिया, फिर ये वाला एरिया, फिर ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, मीन्स इसका एरिया जो हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है। तो दैट मीन्स क्यूबॉइडल एपिथेलियम अपनी शेप को और मॉडिफाई करता है और किसके अंदर चेंज करता है, माइक्रोविलाई, जिसे हमने क्या बोला, ब्रश बॉर्डर। इन्हीं माइक्रोविलाई लाइक जो स्ट्रक्चर होता है
ये जो माइक्रोविलाई लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये जो माइक्रोविलाई स्ट्रक्चर होता है, इसे हमने क्या बोला, क्यूबॉइडल एपिथीलियम। कौन से वाला क्यूबॉइडल एपिथीलियम? माइक्रोविलाई है तो हम इसको बोल सकते हैं ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथीलियम। क्या बोला हमने इसको? ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथीलियम। तो जो पीसीटी होती है ये किससे बनी होती है? ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथीलियम, दैट इज द टिश्यू जो कि हेल्प करता है सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए ताकि रीएब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो सके, क्योंकि हमारा वाटर, अमाइनो एसिड, जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर आ चुकी हैं जिन्हें एब्जॉर्ब कराना बहुत ज़रूरी है। अगर एब्जॉर्ब नहीं हुई तो प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है, हमारी बॉडी के अंदर कुछ ही नहीं बचेगा। अगर सारी चीज़ें निकल जाएंगी तो फिर हम करेंगे क्या? सिंपल, अगर वाटर निकल जाएगा तो हमारे अंदर पानी ही नहीं बचेगा, क्या होगा? ठीक है। डीसीटी के अंदर भी क्या होती है? रीअब्जॉर्प्शन होती है, लेकिन यहाँ कौन कराएगा? वी विल डिस्कस इट फर्दर। बट अभी देखते हैं लूप ऑफ हेनले जो होता है वो भी अलग अलग चीज़ों से बना होता है। बट एक चीज़ रह गई थी बतानी, दैट इज लूप ऑफ हेनले के अंदर 2 लिम्ब होते हैं, दैट इज दिस इज कॉल्ड द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड दिस इज द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये क्या होता है? डिसेंडिंग लिम्ब होता है। अब देखो यहाँ से क्या होता है? थिक होता है, ठीक है, और यहाँ से क्या होता है? थिन होता है। अब सिंपल सी चीज़ है, हमारा जो असेंडिंग वाला होता है, जो हमारा असेंडिंग वाला होता है और जो डिसेंडिंग वाला होता है, ठीक है। अब यहाँ से ये जो असेंडिंग वाला होता है ये वाटर को परमिट नहीं करता अपने आप से निकलने के लिए, ये वाटर को जाने नहीं देता है। ये किसका बना होता है? क्यूबॉइडल का बना होता है। किसका बना होता है? क्यूबॉइडल एपिथेलियल का बना होता है। और ये वाला जो हमारा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है, यहाँ से वाटर जो होता है निकल सकता है, वाटर जो होता है रीअब्जॉर्ब हो सकता है। दैट मीन्स रीअब्जॉर्ब कराना हमें वाटर का, तो असेंडिंग जो होता है वो सिर्फ किसका रीअब्जॉर्प्शन कराएगा? ये जो है वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं कराता है, ये सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कराता है। और यहाँ पर ये वाटर को रीअब्जॉर्ब कराता है, ये सोडियम को रीअब्जॉर्ब नहीं कराता है। ये इनकी परमिएबिलिटी होती है। ऐसा होता है क्यों? अगर आपको ये जानना है तो सिंपल सी चीज़ है, जो हमारा असेंडिंग है वो किसका बना हुआ है? आई एम रिप्रेजेंटिंग हियर फ्रॉम एएस, ठीक है। असेंडिंग जो होता है वो बना होता है क्यूबॉइडल का। क्यूबॉइडल के अंदर जो सरफेस होती है वो लिपिड्स की बनी होती है। लिपिड माने फैट। अब कभी तेल को पानी के अंदर घुलते हुए देखा है क्या? इसीलिए ये इम्परमिएबल होता है, किससे? वाटर से, ठीक है। डिसेंडिंग जो होता है वो स्क्वेमस का बना होता है। किसका बना होता है? स्क्वेमस का। स्क्वेमस जो होता है वो सिंपल लेयर होती है, सिंगल लेयर होती है, तो वाटर जो होता है वो यहाँ से ईजिली निकल जाता है। दूसरा रीज़न, ये मेन इंपॉर्टेंट रीज़न नहीं है, ये तो हो गया समझने के लिए, लेकिन मेन रीज़न होता है इसके अंदर क्या होते हैं? एक्वापोरिन्स होते हैं। एक्वापोरिन्स जो होते हैं वो काइंड ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, जो एक्वा मीन्स वाटर को, पोरिन्स मीन्स पोर्स, जो वाटर को क्या करते हैं? रिमूव आउट मीन्स रीअब्जॉर्ब कराने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर स्क्वेमस जो होता है वो इनसे मिलकर बना होता है, दैट्स वाई यहाँ पर वाटर जो होता है वो रीअब्जॉर्ब हो पाता है और इसके अंदर ये नहीं हो पाता, दैट्स द रीज़न। अब देखते हैं ब्लड कैपिलरीज की क्या मतलब किस तरीके से जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो अरेंज होती है। मैंने बोला था कि जो ये बोमेंस कैप्सूल होता है, ठीक है, यहाँ से क्या आती है? एफरेंट आर्टीरियोल आती है, ठीक है, ये ग्लोमेरुलस के अंदर टूटती है, फिर ये इफरेंट के अंदर जाती है, मीन्स ये थोड़ी सी नैरो हो जाती है। ये हमारी एफरेंट है, ठीक है, ये हमारी इफरेंट है, आर्टीरियोल बोलते हैं हम इसको, इसे भी हम क्या बोलते हैं? आर्टीरियोल बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये क्या होते हैं? हमारा ग्लोमेरुलस होता है। अब देखो ये जो ये कैपिलरीज आ रही हैं ये क्या करेंगी? ये सराउंड करती हैं किसको? पीसीटी को, इस तरीके से, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर। ये क्या करेंगे? पीसीटी के अराउंड अपनी कवरिंग बनाती हैं। ऐसे ये आएंगी इफ्रंट, मैंने बताया था ना, इफ्रंट आर्टीरियोल वो आर्टीरियोल होती है जो किडनी के अंदर जो अदर पार्ट्स होते हैं लाइक पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, इनको सराउंड करती है। और बोमेंस कैप्सूल तक जो आती है वो एफरेंट आर्टीरियोल होती है। तो देखो यहाँ पर ये क्या करेंगी? अपनी आई एम मेंशनिंग हियर फ्रॉम अ रेड पेन, तो यहाँ पर ये क्या करेंगी? ब्लड कैपिलरीज जो होंगी वो अपने आप को, ये आर्टीरियोल जो होती है वो कैपिलरीज के अंदर टूटती हैं। यही जो आर्टीरियोल होती हैं किसके अंदर टूटती हैं? कैपिलरीज के अंदर टूटती हैं, ठीक है। कैपिलरीज के अंदर जब ये टूटेंगी तो इस तरीके से ये कैपिलरीज जो होती हैं ऐसे प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये जो कैपिलरीज होती है वो ऐसे प्रेजेंट होती हैं
दिस इज़ पीसीटी का स्ट्रक्चर। फिर आएगा हमारा लूप ऑफ हेनले, दिस इज़ लूप ऑफ हेनले। ये थोड़ा सा यहाँ पर क्या हो जाता है, थोड़ा पतला हो जाता है, यहाँ से ऐसे थोड़ा सा पतला, ठीक है। अगेन ये क्या हो जाता है, थोड़ा सा मोटा हो जाता है, थिक, ठीक है। हाँ, हम इसको और भी फर्दर कैटेगराइज करते हैं, जो असेंडिंग लिम्ब होता है और डिसेंडिंग लिम्ब में प्लस इसका जो थिन वाला पार्ट होता है उसे थिन लूप ऑफ हेनले बोलते हैं, और जो थिक वाला पार्ट होता है उसे थिक लूप ऑफ हेनले बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे फर्दर जाती है, ये हमारी डीसीटी होती है, जो कि क्या होती है, वुमेन्स कैप्सूल से दूर होती है, इसीलिए हमने इसको क्या बोला था, डिस्टिल। कॉन्विलेटेड होती है, मीन्स घुमावदार होती है, इसलिए हमने क्या बोला, कॉन्विलेटेड। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, ट्यूब्यूल बोलते हैं। तो ये यहाँ पर ऐसे टूटती है, किसके अंदर, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। इस तरीके से। अब देखो, ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं, दिस इज लूप ऑफ हैनले, ये हमारा क्या होता है, लूप ऑफ हैनले होता है। अब इसके अंदर क्या होगा, दिस इज आवर डिसेंडिंग लिम्फ, दिस इज आवर असेंडिंग लूप ऑफ हैनले, दिस इज डीसीटी, ठीक है। दिस इज हमारा कलेक्टिंग डक्ट। अब देखो, पीसीटी के अंदर अराउंड जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, पहले ये जो ब्लड कैपिलरीज होती है किसके अराउंड जाती है, पीसीटी के अराउंड जाती है। पीसीटी से ये कहाँ जाती है, ये ऐसे जाती है, ठीक है। पीसीटी से इनकी सप्लाई ऐसे जाती है डीसीटी में, पहले लूप ऑफ हैनले में नहीं जाएंगी, ये सराउंड्स करती हैं ये कैपिलरीज किसको, डीसीटी को। अब मैं बताती हूँ, जब ये पीसीटी और जब ये डीसीटी को सराउंड करती है, जब पीसीटी और क्या करती हैं, ये डीसीटी को सराउंड करती हैं, सराउंडिंग ऑफ ब्लड कैपिलरीज अराउंड पीसीटी एंड डीसीटी, उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। इसे हम क्या बोलते हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज बोलते हैं। पीसीटी और डीसीटी के अराउंड जो ब्लड कैपिलरीज सराउंड करती हैं, ब्लड की जो कैपिलरीज होती हैं वो सराउंड करती हैं। और ये ब्लड कैपिलरीज आई कहाँ से थी, इफरेंट आर्टीरियोल ने क्या किया था, अपने आप को तोड़ लिया था, किसके अंदर, कैपिलरीज के अंदर। इन्होंने क्या किया, सराउंड किया पीसीटी और डीसीटी को, तो हमने बोला पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। पी फॉर याद रखो, पी और डी को जिसने सराउंड किया वो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। अब ये क्या करेंगी, डीसीटी से निकल कर ये क्या करेंगी, हमारा जो डीसीटी होते हैं यहाँ से निकल कर ये क्या करेंगी, ये हमारे इसको भी सराउंड करती है, किसको, इसके अराउंड भी क्या बनाती हैं, ब्लड वेसल्स का एक जाल बनाती हैं। तो मतलब ये हमारी इस तरीके से, लाइक ऐसे लगा लो आप, ठीक है। ये जो ब्लड कैपिलरीज होती है हमारे लूप ऑफ हैनले को ऐसे सराउंड करती है। इसकी सराउंडिंग, ब्लड कैपिलरीज की सराउंडिंग अराउंड द लूप ऑफ हैनले हम क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा। अराउंड ब्लड कैपिलरीज की सराउंडिंग अराउंड द पीसीटी एंड डीसीटी कॉल्ड पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज एंड इट्स सराउंडिंग अराउंड द व्हाट, अराउंड द लूप ऑफ हैनले इज कॉल्ड वासा रेक्टा। ये वासा रेक्टा जो होती है वो किसके अंदर क्या करती है, वासा रेक्टा टूटती है वेन्यूल्स के अंदर। वेन्यूल्स जो होते हैं वो किसके अंदर टूटते हैं, वेन्यूल्स फर्दर टूटते हैं किसके अंदर, वेना का तो नहीं होती, सबसे पहले क्या होती है, रीनल वेन, वेन के अंदर टूटते हैं। ये जो वेन होती है ये कैरी करती है ब्लड को अवे फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन्स टुवर्ड्स द हार्ट। वेन का काम क्या होता है, अवे फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन्स एंड टुवर्ड्स द हार्ट। मतलब यही वेन है जो अब ब्लड को, जब ब्लड फिल्टर हो जाएगा तो उसको कहाँ लेके जाएगी, हमारे हार्ट तक ले जाने का काम करेगी, ठीक है। अभी रीनल वेन है, और ये रीनल वेन कहाँ पर है, इन्फीरियर, नीचे वाला पार्ट होता है ना, किडनी जो होता है वो पीछे की तरफ और नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है, थोरेसिक 12 और लंबर 3 वाले रीजन में प्रेजेंट होती है। तो इसीलिए हमने क्या बोला है, इन्फीरियर वेना कैवा बोलेंगे हम इसको, इस रीनल वेन को। अब ये इन्फीरियर वेना कैवा में टूटेगी, इन्फीरियर वेना कैवा इसे कहाँ तक लेके जाएगी, हार्ट तक लेके जाएगी इस ब्लड को। इस तरीके से जो मैकेनिज्म होता है वो पूरा होता है। मतलब ये फिल्ट्रेट जो होता है वो ऐसे ऐसे जो ब्लड कैपिलरीज होती है इनकी सराउंडिंग होती है पूरे नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के अंदर। आगे इनका अलग अलग फंक्शन है, किस तरीके से काउंटर करंट मैकेनिज्म करवाएंगी, किस तरीके से रीअब्जॉर्प्शन होगी, कितनी चीज़ों का कितने अमाउंट में रीअब्जॉर्प्शन होगा, कितनी चीज़ें निकल कर के आई वुमेन्स कैप्सूल के अंदर आई, वी हैव डिस्कस्ड। वुमेन्स कैप्सूल के अंदर क्या क्या आया था, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस और क्या था, वाटर। ये सारी चीज़ें क्या करानी है, रीअब्जॉर्ब करानी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर आ जाती है। हमें कुछ वैल्यूएबल अमाउंट के अंदर चाहिए थी लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर ये पीसीटी डीसीटी वगैरह में चलेगी। इनसे हम क्या कराएंगे, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू इसको क्या कराएंगे, रीअब्जॉर्ब कराएंगे। रीअब्जॉर्ब कराने के बाद इसको वापस से कहाँ डालेंगे, हम वुमेन्स कैप्सुलर एरिया में डालेंगे ताकि हमारी बॉडी जो इनको यूज़ कर सके। उसके बाद ट्यूबुलर, अगर कुछ वेस्ट चीज़ें वापस इसके अंदर चली गई हमारे रीअब्जॉर्प्शन के दौरान, अगर कुछ वेस्ट चीज़ें भी हमारी इस
किसके अंदर, बोमेंस कैप्सूल के अंदर आ जाती है, तब हम क्या कराएंगे, ट्यूबुलर सिक्रीशन। वापस से इन ट्यूबुलर सिक्रीशन का मतलब ही होता है ट्यूब से सिक्रीट कराना, मीन्स अब ट्यूब से वो जो चीज़ें होती है वो वापस से हमारे जो बोमेंस कैप्सूल होता है वहाँ से वो कहाँ जाएंगी, वो सारी चीज़ें ट्यूबुलर सिक्रीशन के थ्रू हमारे इन एरियाज़ के अंदर जाएंगी, पीसीटी, डीसीटी और अदर पार्ट्स के अंदर फॉर मतलब क्या करेंगे, आगे की तरफ मूव आउट करेंगे। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। इज इट सफिशिएंट फॉर टुडे या फिर आगे करना है, देखते हैं, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। आई होप इट इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे। आगे हम है ना नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बट आज के लिए इतना ही। बट इसको जितना समझाया, जस्ट डू इट परफेक्टली। एंड द रिमेनिंग टॉपिक्स आर व्हाट, द रिमेनिंग टॉपिक्स आर दैट इज़ फर्स्ट हमें करना है काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म के लिए जो उसके बाद हमें क्या करना है, काउंटर करंट मैकेनिज्म के बाद किन किन चीज़ों का रीअब्जॉर्प्शन होता है, तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ, ठीक है, व्हाट, किस चीज़ का रीअब्जॉर्प्शन होता है, तो ये वाली चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। उसके बाद हमें करना है ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या होती है, सिक्रीशन क्या होती है, ठीक है, कैसे होती है, काउंटर करंट मैकेनिज्म। आई एम गोना टू टेल यू ईच एंड एवरी टॉपिक इन डिटेल, बट फॉर दैट यू हैव टू वेट अंटिल 2 to 3 days, ठीक है। या फिर मैं कल भी डाल दूंगी, बट अभी के लिए आप इतना करो, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस दीज टॉपिक्स, ठीक है। अब एंड देन आफ्टर वी विल डिस्कस इन द फर्दर नेक्स्ट लेक्चर दैट हाउ द रेगुलेशन ऑफ जो हमारी जो किडनी के अंदर ये जो यूरिन निकलता है, बनता है, इसकी रेगुलेशन जो होती है वो किस तरीके से होती है, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। बट अंटिल इतना ही, आई होप आपको समझ आया हो। अगर कोई प्रॉब्लम है, यू मे आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। अगर कहीं भी डाउट आ रहा है, अगर मेरे समझाने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कि आप इस चीज़ को रिपीट मत करो, या कुछ भी प्रॉब्लम है, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू आर गेटिंग, कि आपको लग रहा है कि है, ठीक है, इफ़ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, सो यू मे आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन, एंड आई एम डेफिनेटली श्योर आई विल रिप्लाई you definitely, but you have to comment me for that, okay? So thank you students, have a nice day, bye bye.